Hi, good morning dear students. In this video we will be understanding about free and fair electoral competition. Okay, इसका मतलब ये है कि क्या एक देश में, जैसे चाइना देश हो गया, क्या यहाँ पे रहने वाले लोगों को क्या स्वतंत्र रूप से, ठीक है, और सही रूप से और स्वतंत्र रूप से क्या वोट देने का अधिकार है, उसके बारे में अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे. ओके, इन चाइना इलेक्टोरल आर रेगुलर हेल्ड. Elections are regularly held after every 5 years for the electing the country's parliament, ठीक है, called National People Congress, राइट. और इसको ये नाम दे रखा है, ज़रूरी नहीं है इसे पढ़ना है. तो चाइना में जो इलेक्शन रेगुलरली हर 5 साल के बाद होते हैं ताकि क्या है वहाँ पे पार्लियामेंट में क्या है नेता को चुना जाए, ठीक है. एंड द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट. और नेशनल पीपल कांग्रेस जो है उनके पास पूरी की पूरी शक्ति है कि वो प्रेसिडेंट में क्या है किसी को भी वो नियुक्त कर सकता है ना, अपने देश के प्रेसिडेंट बना सकता है. इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम द ओवर द चाइना. और उनके पास क्योंकि क्या है लगभग यहाँ पे 3000 मेंबर्स है, सदस्य है वहाँ पे चुने हुए, ठीक है. सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी. और कुछ ऐसे भी सदस्य है जो क्या है आर्मी के द्वारा चुने गए हैं. और बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन ए कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी. परंतु यहाँ पे ये बात ध्यान रखें कि यहाँ पे चुनाव में भाग लेने से पहले यहाँ पे अप्रूवल लेना बहुत ही ज़रूरी है. किससे? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से. अदरवाइज दे आर नॉट बी अलाउड टू स्टैंड इन द इलेक्शन. ओके, दे कैन नॉट कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन. एंड ओनली दोज who are members of the Chinese Communist Party or 8 smaller party allied to it were allowed to contest election held in 2003, 2 and 3. तो यहाँ पे 2002 में और 3 में जो इलेक्शन हुआ तो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा जो अप्रूवल किए गए जो सदस्य है और उसके नीचे जो 8 स्मॉलर पार्टी है, लोगों को उसका सदस्य होना बहुत ही अनिवार्य था. अदरवाइज़ क्या है उन्हें क्या है वहाँ पे चुनाव में भाग लेने का कोई भी अधिकार वहाँ पे नहीं दिया गया है, राइट. तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ऐसा जो सरकार है जहाँ पे लोगों को क्या है अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है, अपना कोई सही स्वतंत्रता नहीं है चुनाव में खड़े होने के लिए, तो ये देश क्या है लोकतांत्रिक देश नहीं है. Since its independence in 1930, मैक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट. यहाँ पे मैक्सिको में क्या हर 6 साल के बाद क्या यहाँ पे चुनाव होता है प्रेसिडेंट को चुनने के लिए. द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर द मिलिट्री एंड डिक्टेटर्स. और वो देश एक ऐसा देश है उसने कभी भी क्या है उसमें मिलिट्री ने शासन नहीं किया, ना ही कोई तानाशाही ने शासन किया. ओके, बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वोन बाय. परंतु क्या कहता है कि 2000 तक जो भी चुनाव हुए उसमें हमेशा कौन जीता है? उसमें हमेशा पार्टी कॉल द PRI, जिसको हम क्या है उल्टा पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी पढ़ेंगे, ठीक है. तो हमेशा क्या है वहाँ पे कौन जीतते आए? इंटरनेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, जिसको हम PRI उल्टा पढ़ना है इसको, ठीक है. ओके, देन ऑपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शन. ऑपोजिशन पार्टी भी वहाँ पे चुनाव में तो खड़ा हो सकता है बट नेवर मैनेज टू विन. परंतु क्या है वो वहाँ पे जीत नहीं पाता है. क्योंकि यहाँ जो इंटरनेशनल रिवोल्यूशन पार्टी है वाज नॉन टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन. क्योंकि वो बहुत से गलत तरीके अपनाते हैं चुनाव को जीतने के लिए. तो दूसरा अपोजिशन पार्टी को क्या है यहाँ पे मौका ही नहीं मिलता है कि वो क्या चुनाव में जीत जाए. ओके, ऑल दोज हु वेयर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिशियल हैड टू अटेंड द पार्टी मीटिंग. जितने भी यहाँ पे क्या है सरकारी नौकरी में अधिकारी है, ठीक है, उन सबको क्या है मीटिंग में भाग लेना पड़ता है. टीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स यूज टू फोर्स द पेरेंट टू वोट फॉर द PRI. और टीचर्स और गवर्नमेंट स्कूल्स के जो यहाँ पे पेरेंट्स हैं उन सभी को क्या ये कहा जाता है कि आप अपने पेरेंट्स को बना लो ताकि वो जाके कहो कि वहाँ पे वोट डालना है समथिंग. उनको क्या है वोट डालना ही पड़ता है. मीडिया लार्जली इग्नोर द activist of the opposition political party except the criticize them. और यहाँ पे जो है मीडिया हमेशा क्या इग्नोर करती है जितने भी वहाँ पे उनके क्रिटिसाइज के खिलाफ खड़े होते हैं, इन सब का इग्नोर करती है. ओके, एंड समटाइम व्हाट हैपन द पुलिंग
बूथ वेयर द शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट्स। और हमेशा क्या है आखिरी में क्या होता है कि वहाँ पे जो पोलिंग बूथ है जो जिसमें वोट डालते हैं उसको वहाँ से हटा दिया जाता है ताकि दूसरे लोग उस समय वोट ना डाल पाए। सो ये क्या है, फेयर नहीं है, ये सही नहीं है, राइट। विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट, जो जिसके द्वारा लोगों को बहुत परेशानी होती है वोट डालने में अंत में। सो द PRI स्पेंड ए लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपिंग फॉर इट्स कैंडिडेट, और अपने कैंडिडेट के कैंपिंग के लिए PRI क्या बहुत ज़्यादा क्या है पैसे खर्च करती है, राइट। शुड वी कंसिडर द इलेक्शन डिस्क्राइब अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ द पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। अब यहाँ पे क्या हम क्या समझेंगे इसको, जो हमने एग्जाम्पल ऊपर दिया, क्या यहाँ पे क्या है, ये लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स क्या है ये, एंड रीडिंग दिस एग्जाम्पल वी गेट इन सेंस दैट वी कैन नॉट, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये देश क्या है, लोकतांत्रिक देश नहीं है, जहाँ पे लोगों को सही और स्वतंत्र रूप से क्या है वोट देने का अधिकार नहीं है। और यहाँ पे जो है बहुत ही क्या है चुनाव जीतने के लिए यहाँ पे क्या बहुत ट्रिक अपनाए जाते हैं। देर आर मैनी प्रॉब्लम हेयर इन चाइना, द इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस, और वहाँ पे चाइना में भी कोई लोगों को क्या है चॉइस नहीं दिया गया है चुनाव में, ठीक है। एंड दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट अप्रूव्ड बाय इट, और वहाँ पे जो क्या है जिसको अप्रूव किया गया है और रूलिंग पार्टी के सदस्य को वहाँ पे चुनना पड़ता है। कैन वी कॉल दिस ए चॉइस, क्या हम इसे चॉइस कह सकते हैं, नहीं, है ना। In this Mexican example, people seems to be really have a choice, but in the practice they had no choice। यहाँ पे दिखने को तो ऐसा अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे लोगों को चॉइस तो दिया गया है चुनने के लिए, परंतु अगर हम इसको व्यवहारिक तौर पे देखें, प्रैक्टिस में देखें तो यहाँ पे क्या है, वहाँ पे कोई भी चॉइस उनको नहीं दिया गया है। एंड there was no way of ruling party could be defeated even if पीपल वेयर अगेंस्ट इट। अगर यहाँ पे लोग उसके खिलाफ भी हो जाते हैं उसके बावजूद भी रूलिंग पार्टी को क्या है वो हरा नहीं पाते हैं। एंड दीज आर नॉट फेयर इलेक्शन, और हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है सही प्रकार का चुनाव नहीं है। सो इट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक वे ऑफ इलेक्शन, ओके। एंड वी कैन दस ऐड द सेकंड फीचर्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए डेमोक्रेसी, हम दूसरा फीचर्स वहाँ पे ऐड करेंगे डेमोक्रेसी को समझने के लिए। होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट, किसी भी प्रकार का क्या है यहाँ पे चुनाव किया जाता है तो वो पर्याप्त नहीं है। दिस इलेक्शन मस्ट ऑफर ए रियल चॉइस बिटवीन द पॉलिटिकल अल्टरनेटिव, यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल अलग अलग यहाँ के ग्रुप है तो उनको क्या है मौका दिया जाना चाहिए, ओके। अबाउट एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज़ दिस चॉइस, अब इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज़ दिस चॉइस टू रिमूव द एक्सिस्टिंग पावर। अगर यहाँ पे क्या उन्हें मौका दिया जाता है, स्वतंत्रता दिया जाती है, तो वो क्या है ये संभव है कि वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी एक्सेट्रा जो वहाँ पे रूलिंग पार्टी है उसको वो हटा सकते हैं और जो उनको पसंद है वो उसको क्या है वहाँ पे चुन सकते हैं अपने मर्जी से। तो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से और बिल्कुल सही चुनाव वहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे कोई भी क्या है गलत तरीका नहीं अपनाना चाहिए चुनाव के लिए। एंड वेयर दस करेंटली इन पावर हैव ए फेयर चॉइस ऑफ लॉसिंग, जहाँ पे इसीलिए अगर यहाँ पे लोगों को फ्री और फेयर इलेक्शन करने का मौका मिलता है तो यहाँ पे रूलिंग पार्टी में जो होता है उसको हटा भी सकते हैं, उसको हटाने का यहाँ पे क्या है पूरा का पूरा पावर उनके पास होता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द व्हाट द चाइनीज एंड द मैक्सिकन कंट्री हैड, इज इट दे आर democratic country or not, okay. So they were not the democratic country because people were not having the right to vote as they wish, okay. We shall find out more about a democratic election in chapter 3, okay. So dear student, here the heading is one person one vote and one value, ठीक है। हर एक व्यक्ति एक वोट और क्या है उसकी एक ही वैल्यू, ये जैसे हमारे देश में एक यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में होता है, ठीक है, वैसे ही जैसे लोकतांत्रिक देश में होता है हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है और उसका वैल्यू होता है। एंड अर्लियर वी रेड अबाउट हाउ द स्ट्रगल फॉर द डेमोक्रेसी वाज लिंक्ड टू द डिमांड ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, और पहले हमने पढ़ा होगा कि क्या है पैसे लोगों ने वैसे कैसे कितने संघर्ष किए थे ताकि उनको क्या है उनको क्या अधिकार मिल जाए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का, जिसका मतलब होता है 18 साल से ज़्यादा के लोगों को उम्र के लोगों को क्या है वोट देने का अधिकार होता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के अनुसार, ठीक है। द प्रिंसिपल हैज़ नाउ केम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे संसार में जो है लगभग ये सिद्धांतों को अपनाया गया है, ओके। कौन से सिद्धांतों को, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के सिद्धांत को अपनाया गया है, यानी कि 18 साल से ऊपर के लोगों को वोट देने का अधिकार। Yet
देयर आर मैनी इंस्टेंस ऑफ डिनाइल ऑफ द इक्वल राइट ऑफ वोट, और बहुत से उदाहरण है जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि कैसे कैसे क्या है लोगों को वोट देने से क्या है इनकार किया गया है। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम समझ सकते हैं, जैसे अनटिल, यानी कि 2015 तक हम सऊदी अरबिया में देखेंगे जितने भी औरतें थे उनको क्या है वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है, डिड नॉट हैव द राइट टू वोट, एंड व्हाट वी कैन से दे डिड सो इट वाज नॉट कॉल्ड द डेमोक्रेटिक कंट्री। एस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप rules in such a way that people belonging to the Russian minority find it difficult to get right to the vote। अब यहाँ पे एस्टोनिया में भी क्या है लोगों को इस प्रकार से रूल बनाया गया था कि क्या है जितने भी रशियन माइनॉरिटी लोग थे उनको क्या है वोट देने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, राइट, ऐसा क्यों? एंड इन द फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ द इंडियन फिजियन। अब यहाँ पे इंडियन फिजियन क्यों कहा गया है कि ब्रिटिश के कॉलोनियल पीरियड में बहुत से लोग क्या काम से क्या है फिजी गए थे तो वहाँ पे ही कुछ लोग रह गए, ओके, तो उनको इंडियन फिजियन कहा गया है। तो ये बताया गया है जो वहाँ के जो इंडिजीनियस फिजी है, जो यहाँ के निवासी जो लोग हैं उनके पास जो वोट देने का जो अधिकार है वो तो है और उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, वजह है इंडियन फिजियन के, ओके। सो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस ऑल, डेमोक्रेसी इज द बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिटिकल इक्वालिटी। लोकतंत्र किसके ऊपर आधारित है? जो यहाँ पे मौलिक सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, ठीक है। यहाँ पे क्या हम देख सकते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी वहाँ पे होनी चाहिए। दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेसी, और हमें तीसरा फीचर्स देता है। जैसे इन ए डेमोक्रेसी हम क्या देखते हैं, ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। तो क्या है यहाँ पे जो भी अडल्ट है यानी 18 साल और 18 साल से ऊपर का जो व्यक्ति है, चाहे वो लड़का है लड़की है, किसी भी कास्ट का है, कोई भी धर्म का है, ठीक है, उनको क्या है वोट देने का अधिकार होना चाहिए और उनका क्या है वैल्यू होना चाहिए। सो मोर वी विल बी लर्निंग दिस अबाउट इन चैप्टर 3। सो आज के लिए बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे और अगला हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस इन द डेमोक्रेटिक कंट्री हाउ द पीपल वेयर given the authority and right to vote. So many of the country we have seen before many years that they were not allowed to give the vote and they were not called the democratic country. A democratic country is that country where the people are free to vote and choose their leader in the country, okay, as our India is a country where we can choose a leader, okay, by a single vote, right? So our vote has the value, that's why we can make the government and we can choose our leader also. So I hope you understood this chapter up to here. So next we will be understanding in the next video. Bye dear students, have a nice day. Thank you.